अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिए। जस्ट लीव राध्या, और तुम्हें गैस के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। प्रथम टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है, तुम्हें फेल नहीं होने देंगे। एकता, तुम जाके उस स्टोव पर चाशनी चढ़ा दो, और ज्योति भाभी आप बालूशाही की तैयारी शुरू करो। 1 मिनट, प्रथम हैंड ग्लव्स कहाँ हैं? अब इसमें हो। माँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे राध्या के डर के बारे में कुछ नहीं पता था। बेटा, बात पता होने या ना होने की नहीं है, बात तुम्हारे बर्ताव की है। तुमने जो बर्ताव किया वो गलत था। खैर, अब ये सब छोड़ो, इस वक्त ये काम होना ज्यादा जरूरी है। चलो। काश हम भी सबकी मदद कर पाते। एकता, अभी तक चाशनी में इलायची नहीं डाली, और ये क्या? इतनी धीमी आंच पे चाशनी बनाओगी तो रात तक पकेगी। सॉरी मम्मी, वो असल में बुलबुल का एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना था। प्रोजेक्ट तो तुमने पिछले हफ्ते ही सबमिट कर दिया था ना? नहीं मम्मी, असल में वो वाला प्रोजेक्ट टीचर ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब बुलबुल को एक नया प्रोजेक्ट बना के कल ही सबमिट करना है। तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। ज्योति भाभी, आप चाशनी बना दीजिए। हाँ, ये प्रथम कर ले। मैनेजर, हेलो। क्या क्या हुआ? किसका फोन था? माँ, वो मैनेजर का कॉल था। वो कह रहा है कि रात को ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल है, तो 1 घंटे के अंदर हमें सारी मिठाई भेजनी होगी। अदरवाइज 2 दिन तक ये डिलीवर नहीं हो पाएगी। इतनी देर में इतनी सारी मिठाइयाँ कैसे? अरे मिठाइयाँ तो फिर भी बन जाएंगी, लेकिन पैकिंग कैसे होगी? माँ, हाँ, हम आग का काम तो नहीं करवा सकते, लेकिन पैकिंग में तो मदद कर सकते हैं ना। आप फटाफट से ऑर्डर तैयार कर दीजिए और हम फटाफट से ना पैकिंग कर देंगे, अगर प्रथम सर को कोई दिक्कत ना हो तो। अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम आप क्या कर सकते हैं? माँ, ये लो पहले नींबू पानी पियो, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अरे हमारा बीपी तो तब नॉर्मल होगा जब वो फूल गोभी प्रथम की जिंदगी से चली जाएगी। अरे बैल की तरह बंधी है उसके गले में। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ, राध्या की किस्मत को। पुराने जमाने में जब लड़की को खाना बनाना नहीं आता था तो लड़की की शादी नहीं होती थी, वो पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहती थी। और इस राध्या को देखो, इतना भारी शरीर है, अनाथ है, गरीब है, और खाना बनाना भी नहीं आता। फिर भी हमारे जैसे इतने रईस खानदान में उसकी शादी हुई। और एक मुझे ले लो, मुझे देखो, सर्वगुण संपन्न हूँ, इतनी अच्छी दिखती हूँ, सब काम आता है, लेकिन फिर भी एक लड़का नहीं लिख पाई आप मेरी किस्मत में। एक तो तू ना जरा कुछ होता नहीं कि अपना रोना शुरू कर देती है। अरे ऐसी शादी का क्या फायदा जो परिवार और पति को कोई पसंद ही ना आए। देखा नहीं तूने प्रथम कैसे चिल्ला रहा था राध्या के ऊपर? हाँ वो तो है, एक तो प्रथम का गुस्सा वैसे ही नाक पे चढ़ा रहता है, और इस राध्या की वजह से आज तो सर पर चढ़ा हुआ था। उर्मी, तो एक काम कर, जरा हमारे लिए कुछ मीठा लेकर के आ और बीपी की मशीन ला। वैसे एक बात तो तय है कि हमारा प्रथम उस फूल गोभी को पत्नी के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब अगर आने वाले 15 दिनों में उसको हर बात पर चिल्लाए
तो हो सकता है उस बैल बुद्धि को ये एहसास हो कि प्रथम की जिंदगी में और इस परिवार को उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो खुद ब खुद ये सब छोड़ करके चली जाए। प्रथम सर, आपने तो कहा था ना कि ये सारे ऑर्डर्स क्लाइंट को जाने वाले हैं, इसलिए सब कुछ अच्छे से करना है। पैकिंग भी तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना। एक सेकंड। कुछ करना पड़ेगा, वो वेट नहीं करेगा ज्यादा। प्रथम, सब कुछ रेडी हो गया ना? बाहर वो ट्रक आ गया डिलीवरी के लिए? सब कुछ परफेक्टली रेडी है भैया। तो इतना इसमें प्राउड करने वाली कौन सी बात है? तूने कौन सा अकेले किया है? सब औरतों ने तेरी हेल्प की है, राइट? हाँ भैया, तो आप भी तो भाभी से कितनी बार मदद लेते हैं। अरे सारा ऑर्डर रेडी हो गया? हाँ, प्रथम और आद्या ने सब कुछ तैयार कर दिया। प्रथम बेटा, सच कहूं तो तुम्हें लेकर मेरे मन में हमेशा एक हिचक सी थी कि तुम ये काम समय पे कर पाओगे कि नहीं। आपको तो हमेशा ही मुझ पर भरोसा कम रहा है ना पापा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर आज तुम्हारी मेहनत और लगन से पहला ऑर्डर पूरा देख मेरी छाती चौड़ी हो गई। आई एम प्राउड ऑफ यू। अहम, ये सामान रखवाने में प्रथम की मदद करो। चलो अच्छा है, सब लोग यहीं पर मिल गए हैं। देखिए काम कितना हो गया है। अरे भाई, कब खत्म होगा तुम लोग का ये काम? है कल बप्पा का आगमन होना है, उसके लिए भी तो मिठाइयाँ बननी है। क्यों? और राध्या, तुमसे तो मिठाइयाँ बनने से रही, वो डेकोरेशन होना है, तुम वही काम करा दो। जी जी दादी। माँ चलो। राध्या बेटा, जाओ, तुम भी जाओ ना वहाँ पे। यहाँ क्या कर रही हो? जाके एंजॉय करो। नहीं माँ। गणपति बप्पा।
जिन्होंने आसन पर स्थापित किया है वही बप्पा के मुख दर्शन के लिए कपड़ा उठाएंगे। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर कुटिशिंदुराची कंठी सड़के माळ मुक्ता फाळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव रत्नाख चितफरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुटा शोभा तो बरा रुनझुन तीनों पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। राध्या बेटा, इन गणपति बापा की आंखों में देखती रहो, तुम्हारा डर भाग जाएगा। सरल सौंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामा सावट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। आव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसवी नंदन निशी दिन गुण गावे जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। हे गन्नू जी, आप विघ्न हरता हो, इसीलिए इतनी रुकावटें आने के बावजूद प्रथम सर का पहला ऑर्डर समय से पूरा हो गया। इंसान के लिए पहले प्रोजेक्ट के क्या मायने हैं, ये बात हमें बखूबी पता है। और आज जो सुख आपने प्रथम सर को दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आप बस ऐसे ही हर कदम पर प्रथम सर का साथ दीजिएगा, उन्हें सफलता दीजिएगा और हमें इतनी हिम्मत और सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम कभी भी अपने पति के दुख या नुकसान का कारण न बने। गणपति बापा, हमारी बहू की प्रार्थना जरूर स्वीकारना, क्योंकि जिसका मन अति सुंदर हो उसका कोई भी काम आपके आशीर्वाद से कभी बिगड़ ही नहीं सकता। माँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और हमारे कारण आपको और दादी को जो तकलीफ हुई है, इसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। बेटा, तुमने भगवान के सामने माफी मांग ली ना, तो हमने भी माफ कर दिया। हाँ, लेकिन माँ जी को जो ठेस पहुंची है उसके लिए उनका गुस्सा जायज है। बस उनकी बातों को बोझ बनाकर अपने दिल में मत रखना। जी माँ। हमारे लिए तो प्रथम का पहला प्रोजेक्ट पूरा होना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम नाराज नहीं हैं। बेटा, इन छोटी छोटी खुशियों का श्रेय ना तुम्हें ही जाता है। जब से तुम्हारी और प्रथम की शादी हुई है, उसे भी अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, सब कुछ अब ठीक हो रहा है। राधिया मित्तल,
ये आपका पार्सल है। कपड़े सुखाने तो डाल दिए हमने। ये गिफ्ट, इस पे तो हमारा नाम लिखा हुआ है, पर ये किसने भेजा होगा? अगर हमारे घर से आया होता तो गौरी दीदी या फिर दादू कोई ना कोई हमें फोन करके बता देता। कहीं ये प्रथम सर ने तो नहीं दिया है? लेकिन प्रथम सर भला हमें गिफ्ट क्यों देंगे? वो तो हमसे इतने नाराज हैं। एक काम करते, जाके माँ से पूछ लेते हैं। अरे राध्या, देख कर नहीं चल सकती क्या? आंखें हैं, बटन है, अभी गिर जाती है आरती की थाली। सॉरी दादी, वो आप ऐसे अचानक से आ गई तो। ओहो, तो मतलब इसमें भी हमारी ही गलती है? नहीं दादी, हमारा वो मतलब नहीं था। ये क्या है? दादी, हम यही पूछने माँ के पास जा रहे थे कि ये किसका है। आंखों में मोतिया बिंदु हो गया क्या? अरे इस पर साफ साफ तुम्हारा नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा ही है। और किसका है? पर दादी, भला हमें कोई तोहफा क्यों भेजेगा? अरे ये भी तो हो सकता है कि प्रथम ने तुझे कोई सरप्राइज देने की सोची हो, तो उस सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देना। मैं तो सच कहें तो हमें कल का गुस्सा अभी तक है। क्या करें, प्रथम की शादी हो चुकी है। तो अब सुनो, इसको लेके जाओ, और अगर इसके अंदर कोई कपड़ा गहना अगर कुछ हुआ तो इधर उधर कहीं मत रख देना बेवकूफों की तरह। पति के सामने सीधे पहन कर आना, समझी? ऐसे क्या देख रहे टुकुर टुकुर? समझ गई ना? हाँ। पर आज तुम्हारी मेहनत और लगन से पहला ऑर्डर पूरा देख मेरी छाती चौड़ी हो गई। एकता, ये शेल्फ के अंदर सिंघानिया की फाइल होगी, निकाल के देना। कभी ये फाइल दे दो, कभी वो फाइल दे दो। यही काम करने के लिए तो हूँ यहाँ पे, और करती क्या हूँ मैं इस घर में। एकता, ये क्या है? क्या? मैंने तुमसे सिंघानिया की फाइल मांगी थी, और ये क्या है? तुमसे एक फाइल ढंग से देखी नहीं जाती है। मैं दूसरी फाइल नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। कभी कभी तो इतनी घुटन सी होती है कि क्या कर दूं मुझे भी समझ नहीं आता। यहाँ की शान और शौकत के लिए भारी भारी जेवर और गहने दिए जाते हैं, लेकिन काम करने की फ्रीडम नहीं, वो थोड़ी ना दी जाएगी। प्रथम को 2 रत्ती का इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसको थमा दिया। और मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी क्वालिफाइड, बिजनेस में इंटरेस्ट है, इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, कोई इज्जत ही नहीं करता है मेरी। अरे फैमिली बिजनेस छोड़ो, मैं तो खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहूँ तो वो भी नहीं होता है। सिर्फ ये फाइल दे दो, वो फाइल दे दो, ये भजिए तल दो, तो ये मिठाई बना दो। मम्मा, मम्मी देखो मैंने कितना अच्छा ऐसे लिखा है। दिखाओ बेटा। ऐसे का टॉपिक था कि बड़े होके क्या बनना है। मैंने लिखा है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी। जो मन करे बेटा वो बनना, एक खुले पंछी की तरह जीना। हाँ, उसके बाद ना मैं शादी भी करूंगी और किचन का काम भी करूंगी। इसकी भी क्या गलती, ये जो देखेगी वही तो करना चाहेगी। ये तो गाउन है, पर हम कभी गाउन तो पहनते ही नहीं है। हेलो गौरी दीदी। कैसी है राध्या? तेरी ना बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि तुझे कॉल कर लूं। अच्छा बता, वहाँ पे ससुराल में कैसा चल रहा है सब? गौरी दीदी, यहाँ तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ना हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या हुआ? एक सेकेंड, ये देखिए,
प्रथम सर ने हमें क्या दिया है। वाह, इतना सुंदर गाउन। गौरी दीदी, पर आप तो जानती हैं ना, हम ये सब नहीं पहनते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें लग रहा है ना ये गलती से हमारे पास आ गई, किसी और के लिए भेजा होगा। शादी के बाद ना कपल्स एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं, और मुझे पक्का पता है जीजू ने तेरे लिए ही लिया है, तो तू चुपचाप इसे पहन के ना उन्हें सरप्राइज दे दे। पक्का गौरी दीदी? अरे हाँ हाँ, और सरप्राइज देने के बाद उनका रिएक्शन क्या था वो भी बताना मुझे, ठीक है? गौरी, चल राधे, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मम्मी बुला रही है। ठीक है गौरी दीदी, बाय। गौरी दीदी ने भी पहनने के लिए कहा और दादी ने भी कहा है कि प्रथम सर की खुशी के लिए हमें इस गिफ्ट को अपना लेना चाहिए। ठीक है, प्रथम सर की खुशी के लिए हम ये गाउन पहनकर उन्हें सरप्राइज देंगे। लेकिन प्रथम सर को तो आने में अभी थोड़ा समय है। काम करते हैं, तब तक बाकी के काम निपटा लेते हैं। हे भगवान, ये सूटकेस कब से ऐसे ही पड़ा है। एक काम करते हैं, प्रथम सर की अलमारी सेट कर देते हैं और उसमें थोड़ी जगह बनाकर अपने कपड़े भी जमा लेंगे। उफ, ये प्रथम सर भी ना। क्या करे, गाउन पहने या नहीं? ये सब क्या हो रहा है? आपने ये गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। कहाँ निहारिका जी, इतनी दुबली पतली, और कहाँ हम? एकदम बेमिल जोड़ी है हमारी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।